श्री राधे राधे दोस्तों। सटतिला एकादशी व्रत कथा। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय मानी गई है। ऐसे में ये प्रभु श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का एक अच्छा अवसर है। जनवरी महीने की दूसरी एकादशी सटतिला एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। इस दिन आपको तिल से जुड़े कुछ उपाय से काफ़ी लाभ मिल सकता है। आपको चलिए वो उपाय बताते हैं। माघ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी सटतिला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी का संबंध तिल से माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन तिल का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात में 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के मुताबिक सटतिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी को मनाई जाएगी। सटतिला एकादशी के दिन पानी में काले या सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इसी के साथ इस दिन गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसी के साथ पूजा दौरान भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का भोग लगाएं। इससे आपको व्रत का दुगना फल प्राप्त होगा। सटतिला एकादशी के दिन आप तिल के दान कर सकते हैं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। इसी के साथ तिल के लड्डू बनाकर गरीब व ज़रूरतमंद लोगों में भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे व्यक्ति का दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होता है। सटतिला एकादशी के दिन आप अपने भोजन में तिल को जरूर शामिल करें। इसके लिए आप तिल के लड्डू, तिल की पट्टी या फिर तिल का गुड़ के साथ सेवन कर सकते हैं। इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये आपके कुछ प्रयोग थे तिल के, जो कि एकादशी के दिन अवश्य करिएगा। अब हम आपको आगे एकादशी की कथा सुनाते हैं। सटतिला एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्राह्मण हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालभ्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों को बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वो रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से
देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयना, हे मधुसूदना, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाज, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उसे उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास मिलता है। और इन 6 कामों को अवश्य करना चाहिए। पहला, तिल का स्नान। दूसरा, तिल का उपटन। तीसरा, तिलोदक। तीसरा, तिल का हवन। पांचवा, तिल का भोजन। और छठा, तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग षटतिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वो 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वो अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो शुद्ध और पवित्र कर लिया तथा इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है और अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक सुंदर सा घर मिला, किंतु उसने उस घर में अन्य वस्तुओं से खाली पाया। अर्थात उसको सुंदर सा घर तो मिला, लेकिन उसके घर में कोई भी सामान नहीं था, कोई अन्न नहीं था, कोई धन नहीं था। अब जब उसने अपने घर को खाली पाया तो वो घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तब श्री भगवान बोले, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म और उसका विधान पूछना। जब तक वो ना बताएं तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वो अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से
उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सर्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल भी प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। इस प्रकार से ये कथा समाप्त होती है। बोलिए जय विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय, जय माता एकादशी की जय। इस कथा को सुनने के बाद आप सभी लोग, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, वो लोग अपने घर में श्री भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती वगैरह करके फिर प्रसाद वगैरह ले करके उठें और उनसे प्रार्थना अवश्य करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो भी अवश्य कहें। बस इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरी कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।